जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का 10 तारीख को फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है और लास्ट मौका है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके क्लास 9 में जा सको। तो हो सकता है कि हम ट्रिक से आपको यहाँ पे सारा का सारा मैथ बता दें ताकि आप लोग के दिमाग पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। सिर्फ वीडियोस देख कर जाओ, वहाँ पे अपना माइंड इस्तेमाल करो और अपना आंसर करके आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए देखिए क्या है सवाल। कह रहा है कि 5a² का सार्वगुणनखंड क्या होगा। देखिए सार्वगुणन का सिंपल सा मतलब है कि सार्वगुणनखंड सबको फैला करके लिख दो, तोड़ तोड़ करके लिखना है आपको। कह रहा है कि 5 है, a का स्क्वायर है, b है, तो आप इसको गुणनखंड में लिखो। 5 गुना ए गो नहीं है, 2 गो है, तो 2 बार गुना लिखिए a इंटू बी। कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन बी में दिख रहा है भैया, ऑप्शन बी में है 5 गुना ए बी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे सवाल में बोला है कि डैश का गुणनखंड इतना होगा। सिंपल सा लॉजिक भैया, लॉजिक सिंपल सा है। इसमें क्या लॉजिक है भैया? यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस है तो माइनस का तो सवाल ही नहीं होता भैया। दो ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म भैया। एक और ऑप्शन गायब हो रहा है, ऑप्शन सी गायब। बच कौन गया? ए। बच कौन गया? ए भैया। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिना बनाए आंसर आ गया, बिना बनाए आंसर आ गया। इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है और एग्जाम में तहलका मचाकर आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो एक रैखिक समीकरण के केवल और केवल एक हल हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन में देख लो। ऑप्शन में आपको दिया है x = 1/3 होगा या फिर x = 3 होगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से देखना है और इसमें x का ही वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला गया है। कुछ नहीं किया जाना है, आपको सिर्फ लिखना है 5x + 7 = 2x + 8। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर आपको x वाले को एक तरफ कर देना है, नंबर वाले को एक तरफ लेके चले जाएंगे। तो 5x में अगर हम 2x को इधर लाके घटा देंगे, इधर पहले से जो है वही रहेगा। इसका कहने का मतलब है मैं तो अपना जगह नहीं छोड़ूंगा, तो इधर वाला नंबर फिर इधर चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, -7। 5 में से 2x घटेगा, बच जाएगा आपका 3x। 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। x का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/3। 3 उसके नीचे चला जाता है, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दो भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो बहुत दिक्कत होता है, बहुत तकलीफ होता है भाई, लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते 20 में। कह रहा है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? कहने का मतलब बोला है कि 50 आम में से 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निकाल दीजिए। चलिए निकालते हैं। 50 गो आम था आपके पास, 40% आम जो है पक गए हैं, आम पके हैं। पके आमों की संख्या पूछी है, यानी 40% का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है। 40% का वैल्यू निकालने का मतलब 40 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100। परसेंट का मतलब नीचे में 100। ध्यान से सुन लीजिए, 50 का हमको 40% निकालना है तो 40 लिखेंगे, परसेंट का मतलब नीचे में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, बचा ऊपर में 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20। जिस ऑप्शन में दिख जाएगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिखा? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है भैया कि 20 लिखा गया है। तो आंख बंद करके डी नंबर पर आपको जो है वहाँ पे कलर भर के आ जाना है, ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा हेर फेर करे वो लोग, नंबर को बदल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। 50 की जगह में 100 लिख देगा तो हम क्या उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे भैया। अगर यहाँ पे 200 आम रहता और उसका 40% हमें निकालने को बोलता तो क्या करते? 200 का 40 लिखते, परसेंट का मतलब नीचे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देते, 20 चौके 80 आम निकल जाता। सिंपल सा लॉजिक था, ध्यान से समझना है, चैनल से जुड़े रहना है ताकि आप लोगों की आगे कक्षा की पढ़ाई अच्छे से हो पाए।
कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 21, बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है। बटा प्रतिशत जितने भी छूट वगैरह सब हम लोग लेते हैं वो अंकित मूल्य पर लेते हैं। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। देख लो बाबू, यहाँ पर लिखा गया है डिस्काउंट। आप जब दुकान पर जाओगे तो क्या बोलेगे, भैया डिस्काउंट दे दो, कुछ तो डिस्काउंट दो, कुछ तो डिस्काउंट दो भैया। तो आप किस पे मांग रहे हो, जो एमआरपी लिखा गया है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर ही हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं। जो अंकित किया गया मूल्य है उसी पे तो डिस्काउंट लेंगे। मोबाइल पर लिखा गया है 7,000 का मोबाइल है, लिखा गया है अंकित कर दिया गया है, हम लोग उसी पर बोलेंगे भैया कुछ डिस्काउंट दे दो, तब वो 7,000 पर ही डिस्काउंट देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि x बटा वाई बराबर के में के को क्या कहते हैं। तो मेरे बाबू ध्यान से सुन लेना, x बटा वाई बराबर के, जब भी के कहीं पर आता है गणित के मामले में तो ये हमेशा स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। इस बात का ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि x और y दोनों का प्रतिलोम अनुपात में हो, प्रतिलोम भी हो और अनुपात में भी हो। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, ठीक है ये बात बोला है ना, प्रतिलोम अनुपात निकालना है। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो कौन सा इक्वेशन बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में है तो एक्स वाई बराबर के इसका हो जाएगा, जहाँ के एक क्या है, स्थिरांक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक कोण 90 के बराबर है तो चौथे कोण का मान क्या होगा। देखिए बाबू, ये चतुर्भुज होता है, 4 गो कोना होता है इसमें। आपसे बोल रहा है कि 3 कोण जो है यहाँ पे 90 है, 90 है, 90 है। ठीक है मेरे भाई, क्या है, 90 90 90 है। तो मेरे बाबू मेरे सोना ध्यान से समझ लेना, चतुर्भुज के चारों एंगल का योग होता है 360। कितना होता है, 360। आपका कहने का मतलब है एक 3 को 90 90 है तो 9 तिया 27, 270 हो गया। अगर इसको घटा देंगे तो चौथा हमारा निकल कर आ जाएगा, चौथा का वैल्यू 90 ही आएगा, घटा कर देख लो। ठीक है, कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलो ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। कौन सा चतुर्भुज होता है जिसका विकर्ण बराबर होता है, तो आयत का जो विकर्ण होता है, देखो ये आयत ऐसा होता है, इसका जो ये दूरी और ये दूरी दोनों का सेम होता है, इसीलिए दोनों का जो विकर्ण भी होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। अब देखिए षष्ठभुज है, 6 भुजाएं उसमें होगी, उसके कोणों का योग कितना होगा, 720 होगा। ये सब रटने वाला सवाल है, इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कह रहा है कि निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। किससे नहीं बनेगा बहुफलकी, तो यहाँ पे त्रिभुज से बहुफलकी नहीं बन सकता है। त्रिभुज जब आपने बना दिया तो इससे तो बंद हो गया ना, अब इससे बहुफलकी कैसे बनाओगे। किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होगा, तो शंकु में शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, शंकु में क्या होता है, शीर्ष नहीं होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही अच्छा सवाल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, रट लो रट लो रट लो। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बोला गया है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। आइए इसको हम इतने अच्छे से समझाएंगे कि ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। ये होता है बाबू वर्ग। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है कि यहाँ से अगर आप चलना प्रारंभ करें, चलते 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 फिर यहाँ गए, जाते 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 फिर थोड़ा रुक लिए, सांस ले लिए, फिर चलना प्रारंभ किए, फिर आए आए आए, फिर घूमते फिरते वापस अपने घर आ गए।
तो जितनी दूरी आपने तय करी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। यानी कि परिमाप बराबर हो जाएगा कुल दूरी। क्या हो जाएगा, कुल दूरी। आइए अब यहाँ पे फिर से हम वर्ग बनाएंगे। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है, वर्ग की एक भुजा, वर्ग का जो चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। हम बराबर वाला फोटो बना देते हैं, वरना आप लोग बोलोगे भैया कैसे बराबर वाला लग रहा है। चलिए, ये अगर 25 है मेरे भाई तो ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा। बोलोगे बात तो सही है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। और आप बोल रहे हो कि एक भुजा अगर 25 है तो दूसरा भी 25, तीसरा भी 25, चौथा भी 25 होगा। अब भैया इसका परिमाप पूछा है, यानी कि टोटल दूरी पूछ लिया है। यहाँ से यहाँ 25 हो गया भैया, ये 25 है भैया मेरे, ध्यान से, ये 25 है, ये 25, 50, 25, 75, 25, 100 हो गया भैया, तो 100 आंसर हो जाएगा। लेकिन भैया क्या अगर दिमाग से निकल गया वहाँ तो क्या करेंगे। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, रट्टा मार लो, 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होगा 3 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा करेंगे तो 4 गुना भुजा, भुजा 25 है तो 4 गुना 25, 25 चौके 100, डायरेक्ट आंसर दे दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, सभी को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक नहीं जाता है वीडियो का तो वहाँ पर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।